निकोला टेस्ला, स्टीव जॉब्स, स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य फॉलो किया और वो कितने कामयाब हो गए। अगर मेरे को नाइटफॉल हो जाएगा तो क्या मेरा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा? 1 ड्रॉप ऑफ सीमेन इज मेड अप ऑफ 40 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो ब्रह्मचर्य तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ऑल बुलशिट, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कंप्लीटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ब्रह्मचर्य एक ऐसा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है जिसकी शुरुआत अराउंड 8th सेंचुरी BCE में हुई थी। इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है ब्रह्मा का चलन, यानी ब्रह्मा के साथ रहना। इसमें कोई भी इंडिविजुअल फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डेवलप होता है और इवन अपनी सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल करना सीखता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपने फोन पे खाने पीने की रील देख रहे हो तो वो देख के आपको भी लगता है ना कि यार अब मेरे को भी कुछ खाने का मन करने लगा। या फिर आप ट्रैवल रील देख रहे हो जिसमें कोई बंदा कहीं पर घूम रहा है तो वो देख के आपको भी लगता है ना कि यार अब मेरे को भी कहीं पे घूमने जाना है, मैं अपने घर में बैठे बैठे क्या कर रहा हूँ। या फिर अगर आपके फोन पे कोई सेक्सुअल कंटेंट आ जाए तो वो देख के अचानक से बॉडी में कुछ सेंसेशंस होने लग जाती हैं, राइट? तो ये क्या है? ये बेसिकली स्लेवरी है जिसको बोलते हैं मोह माया। इसमें लोग अपने सेंसेस के इतने गुलाम हो जाते हैं कि जब तक उनके सेंसेस को कोई रिवॉर्ड ना मिल जाए उनको जरा सी भी खुशी नहीं मिलती। तो ऐसे लोग हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी, हैबिट या फिर एक्सपीरियंस के पीछे भागते रहते हैं जिससे उनको पर्सनल ग्रेटिफिकेशन मिले या फिर मन की संतुष्टि मिले। अब वैसे तो बेस लाइन लेवल यानी कि एक लिमिट तक तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन आजकल कलयुग के दौर में लोगों की अर्जेस बहुत ज्यादा ही बढ़ गई हैं। तभी आपने देखा होगा कि क्राइम रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हैरेसमेंट, रेप्स, किडनैपिंग, मर्डर, ये सब क्या है? ये बेसिकली अपनी अर्जेस पे कंट्रोल ना होने का ही रिजल्ट है। जो भी लोग ब्रह्मचारी होते हैं यानी कि जो सैफरन कलर की गाउन पहनते हैं, आपने कभी उनको देखा है कि वो क्लबिंग कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज में एंगेज हो रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस करते हैं अपने मजे के लिए? नहीं, राइट? बट स्टिल दे आर वेरी हैप्पी विद इन। व्हाई? बिकॉज उन्होंने इतनी हायर कॉन्शियसनेस अचीव कर ली है कि अब उनको मटेरियल चीजें बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करती। लेकिन अपन से कोई ऐसा आके बोल दे कि आप ये सब काम मत करो या फिर कभी फ्यूचर में मत करना, तो क्या अपन कर पाएंगे? नहीं, बिकॉज अपन सब मोह माया के जाल में फंस चुके हैं और अपन को खुशी इन्हीं सब चीजों में मिलती है। तो ब्रह्मचर्या का जो कॉन्सेप्ट है वो इंसान को इसी मोह माया से निकालने में मदद करता है। ब्रह्म प्लस चर्या, ब्रह्म का मतलब होता है हायर कॉन्शियसनेस और चर्या का मतलब होता है वो पाथ जो आपको हायर कॉन्शियसनेस अचीव करने में मदद करेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में ब्रह्मचर्या एक पाथ है, एक जर्नी है जिसको आप चूज करते हो और वही पाथ आपको हायर कॉन्शियसनेस अचीव करने में हेल्प करता है। तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मचर्या के डीपर और होलिस्टिक लेवल पे काफी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन अब अपन डिस्कस करेंगे वो बातें ब्रह्मचर्या के बारे में जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, और वो बातें भी डिस्कस करेंगे कि ब्रह्मचर्या का मीनिंग कुछ और था और लोग उसको कुछ और ही समझ बैठे एंड मिसगाइड हो गए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ब्रह्मचर्या, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप हायर कॉन्शियसनेस अचीव कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन आपको एक बात समझना भी जरूरी है कि ब्रह्मचर्या का पालन करना इतना भी आसान नहीं होता जितना कि लोग बताते हैं, स्पेशली यूट्यूबर्स। कोई भी रैंडम वीडियो देखो आप ब्रह्मचर्या पे तो उसमें बंदा क्या बोलता है कि अगर आपको कामयाब होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो ब्रह्मचर्या फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अब सबसे पहले तो जो भी लोग ऐसी बातें करते हैं इन्हें ब्रह्मचर्या का बी भी नहीं पता है। मोस्ट ऑफ द लोगों ने, स्पेशली यूथ ने, ब्रह्मचर्या को सिर्फ एक चीज से तोल दिया है एंड दैट इज एब्स्टिनेंस। मतलब खुद को सेक्सुअल एक्टिविटी से रिफ्रेन कर देना। मतलब इनको लगता है कि अगर हमने हमारा सीमेन को रिटेन कर लिया तो हम ब्रह्मचारी बन गए, बट ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मचर्या एक बहुत ही डीप और वाइडर टॉपिक है। इसके अंदर मल्टीपल प्रैक्टिसेस आती हैं। खुद को सेक्सुअल एक्टिविटी से रिफ्रेन करना ब्रह्मचर्या का 10% पार्ट भी नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है और हमने कोई भी एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ लिया और हम बोल रहे हैं कि हमने यूपीएससी लेवल की तैयारी कर ली। नहीं, आपने कुछ भी नहीं करा है। लाइकवाइज ब्रह्मचर्या के अंदर भी सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज ना होने के अलावा भी इतनी सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जिसको आप चाह कर भी, आई रिपीट, चाह कर भी आज के टाइम पे फॉलो नहीं कर सकते, स्पेशली अपने घर में बैठ के। मैंने ब्रह्मचर्या पे काफी सारी बुक्स पढ़ी हैं, बट दिस वन, ब्रह्मचर्या इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अभी तक की मेरे को वन ऑफ द बेस्ट बुक लगी। इसमें सारे कॉन्सेप्ट को एकदम डीप और प्रॉपर तरीके से समझाया गया है। अब मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि ब्रह्मचर्या की क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं। सबसे पहला, आपको झूठ, लालच, गुस्सा और डर को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज नहीं होना है, औरतों की तरफ देखना नहीं है, टच नहीं करना है और उनसे बात तक नहीं करनी है। दिन के समय आपको सोना नहीं है और रात में भी आपको बेड पर नहीं सोना है। फोन नहीं चलाना है, गाने नहीं सुनने, मूवीज नहीं देखनी है। आपको हमेशा ब्रह्म मुहूर्त यानी कि हमेशा रात के 3:30 बजे उठना है। आपको सुबह शाम गायत्री मंत्र का जाप करना है। कभी भी गाली गलोच नहीं करनी है। कोई भी तेल मसाला और तीखा खाना नहीं खाना है। और ये तो कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी लिस्ट देके रखी है इस बुक में। अगर मैंने आपको सब कुछ बता दिया
तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप अभी वीडियो बंद कर दोगे और बोलोगे भैया माफ कर दो, मेरे बस की नहीं है, मुझे जिंदगी जीनी है, राइट। तो इसे बोलते हैं रियल प्रैक्टिसेस ऑफ ब्रह्मचर्य। और ये प्रैक्टिसेस आप घर में नहीं कर सकते, इनके लिए अलग एनवायरमेंट लगता है, इनके लिए सैक्रेड प्लेसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी मथुरा या वृंदावन साइड जाओगे तो आपको वहां पे बहुत सारे आश्रम मिलेंगे, और कभी आश्रम के अंदर जाओ तो आप देखोगे कि वहां पे छोटे छोटे लड़के 5-5, 10-10 साल के लड़के लुंगी पहन के घूमते रहते हैं और पाठ पढ़ते रहते हैं। इनके पास ना फोन, ना वाईफाई, इंटरनेट, मूवी, फीमेल इंटरेक्शन, कुछ भी नहीं है। इनकी लाइफ में बस एक ही मिशन है, वो है हायर कॉन्शियसनेस अचीव करना। और ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिसेस इनकी सालों साल चलती है, 10-10 साल, 15-15 साल, उसके बाद जाके दे बिकम ऑफिशियली ब्रह्मचारी। लेकिन यहाँ यूट्यूब कम्युनिटी में क्या चल रहा है कि कहने को तो हम ब्रह्मचर्या फॉलो कर रहे हैं, यानी कि सीमेन को रिटेन कर रहे हैं, ठीक है मान लिया, लेकिन साथ ही साथ हम रात में रील्स भी देख रहे हैं और वो रील्स में आधे कपड़ों में लड़कियां नाच रही हैं। ब्रह्मचर्या तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम नॉनवेज भी खा रहे हैं, क्लबिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और वो सभी चीजें कर रहे हैं जो ब्रह्मचर्य के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं। तो आपको लगता है कि ये ब्रह्मचर्य का पालन करना कहलाएगा? नहीं, इसको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं बल्कि डिसरिस्पेक्ट करना बोलते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ खुद को झूठी तसल्ली दे रहे हो और कुछ नहीं। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे लोग बोलते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। एकदम झूठ बात है, गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते हैं। आपके पाप धुलते हैं आपके अच्छे कर्मों से, अच्छे विचार रखने से और लोगों के प्रति अच्छी भावना रखने से, ना कि सिर्फ गंगा में नहाने से। गंगा में तो नहा लिया लेकिन आपका दिमाग अभी भी गंदा है, कर्म एकदम गंदे हैं, तो क्या पाप धुलेंगे? नहीं, राइट। सो दैट इज द सेम विद ब्रह्मचर्य ऑल्सो। सिर्फ एक 10% चीज फॉलो कर ली और बाकी के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन सभी को नेग्लेक्ट कर दिया, तो आपको लगता है कि इससे आपका दिमाग शांत हो जाएगा, मेंटल स्टेबिलिटी आ जाएगी, फोकस बढ़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इतना आसान नहीं होता दिमाग को कंट्रोल करना, सालों साल की प्रैक्टिस लगती है, मटेरियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना पड़ता है, उसके बाद जाके इंसान एक हायर कॉन्शियसनेस अचीव करता है। लेकिन ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, लोग सिर्फ आपको ब्रेन वॉश करेंगे और आधी अधूरी बात बताएंगे कि बस नो फैप प्रैक्टिस कर लो, इससे आपका दिमाग शांत हो जाएगा, मेंटल स्टेबिलिटी आ जाएगी, फोकस आ जाएगा, कामयाबी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा। बट इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। और यही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ब्रह्मचर्य एक टोटली गलत डायरेक्शन ले लेता है, जिसमें लोग सिर्फ मिसगाइड होते हैं और कुछ नहीं। अभी अपन आगे भी डिस्कस करेंगे कि इससे नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है। दूसरी बात, आपने एक और चीज नोटिस करी होगी कि जितने भी लोग ब्रह्मचर्य पे वीडियो बनाते हैं वो एक चीज जरूर बोलते हैं कि अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है तो ब्रह्मचर्य तो मैंडेटरी है, बिना ब्रह्मचर्य के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों? अब इनके पास वही 3 से 4 लोग के नाम रहते हैं, स्टीव जॉब्स, निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद। इन लोग ने ब्रह्मचर्य फॉलो किया और ये लोग कितने कामयाब हो गए, ठीक है मान लिया। लेकिन ये लोग कभी उन लोग को मेंशन ही नहीं करते जिन लोग ने ब्रह्मचर्य कभी फॉलो नहीं किया, बट स्टिल दे आर सुपर सक्सेसफुल। अब आप सक्सेस को कैसे भी डिफाइन करो, हेल्थ से, वेल्थ से, पैसे से, कैसे भी, बट स्टिल दे आर वेरी हैप्पी इन लाइफ। क्यों? बिकॉज ब्रह्मचर्य का सक्सेस से कोई लिंक नहीं होता है। इस बात को अभी दिमाग में डाल लो। सक्सेस सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है, दैट इज प्योर हार्ड वर्क और कुछ नहीं। हाँ, ब्रह्मचर्य आपको हार्ड वर्क में हेल्प जरूर कर सकता है, बट इट इज नॉट अ गेटवे टू सक्सेस। दोनों में बहुत फर्क है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। कोई भी रैंडम बाबा जी किसी की पॉडकास्ट में आएंगे और बोलेंगे कि मैं ब्रह्मचारी हूं, ब्रह्मचर्य के ऐसे बेनिफिट्स होते हैं, ये होता है, वो होता है, ठीक है मान लिया, लेकिन वो बोल क्या रहे हैं, आप समझ क्या रहे हो? ब्रह्मचर्य एक पाथ है जो उन्होंने चूज करा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ब्रह्मा प्लस चर्या, चर्या का मतलब होता है पाथ जिसको आप चूज करते हो। अब वो बाबा जी ने वो पाथ चूज करा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो पाथ आपको भी चूज करना पड़ेगा। इट इज लाइक किसी ने मेडिकल फील्ड चूज करी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरी दुनिया मेडिकल में जाना चाहेगी। किसी को एक्टिंग करनी है, किसी को सिंगिंग करनी है, किसी को बिजनेस करना है, टेक में जाना है, पायलट बनना है, जमाने भर की फील्ड्स हैं। अब आपने एक फील्ड चूज कर ली तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप बाकियों को नेगेटिवली इनकरेज करो और इनकरेज के नाम पे आप उनके मन में गिल्ट पैदा कर रहे हो कि अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं करोगे तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ऐसा नहीं होता है, ये ब्रह्मचर्य का बहुत ही गलत डायरेक्शन है। अब ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको बस वही 3 से 4 नाम याद हैं। स्वामी विवेकानंद, मतलब स्वामी विवेकानंद की आज तक एक किताब नहीं पढ़ी होगी जितने भी लोग इनका एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य पे ज्ञान देना है। फिर आते हैं निकोला टेस्ला, मतलब इनके हिसाब से सिर्फ निकोला टेस्ला ही एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो सक्सेसफुल रहे और दुनिया और कोई साइंटिस्ट को तो जानती ही नहीं है। नरेंद्र मोदी, स्टीव जॉब्स, योगी आदित्यनाथ, मतलब सिर्फ यही लोग हैं लाइफ में जो सक्सेसफुल हैं? नहीं, राइट। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड जिन्होंने ब्रह्मचर्य कभी फॉलो नहीं किया, बट स्टिल वो पीसफुल, सक्सेसफुल और काफी खुश हैं लाइफ में। क्यों? क्योंकि अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक पाथ है और अगर आप वो पाथ चूज नहीं करोगे तो इससे आपको कोई सेल्फ हार्म नहीं होएगा, आपकी ग्रोथ नहीं रुक जाएगी, आपकी कामयाबी नहीं रुक जाएगी। लेकिन ये कॉपी पेस्ट करने वाले यूट्यूबर्स ये बात नहीं समझेंगे। ये लोग आपसे ओपनली आके बोल देंगे कि इजैकुलेट नहीं करना है, डिजायर्स नहीं होने चाहिए, नाइटफॉल नहीं होना चाहिए, सेक्सुअलिटी एक सिन होता है, ऑल इन द नेम ऑफ ब्रह्मचर्य। मतलब ना
जानना है क्या है, कैसे हो रहा है, क्या अर्जेस होती हैं, कुछ नहीं, बस जो भी है दबा दो, जैसा भी है दबा दो। और यही सबसे बड़ा रीजन है दैट व्हाई सेक्स एजुकेशन इज द मोस्ट अंडरमाइंड टॉपिक इन दिस कंट्री। तुम्हें पता है इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसने पूरी दुनिया को सेक्सुअल नॉलेज दी थी। जी हाँ, महर्षि वात्स्यायन ने सबसे पहली किताब लिखी थी ह्यूमन सेक्सुअलिटी पे, जिसे आज जाना जाता है काम शास्त्र के नाम से। और ये बुक ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। मतलब जिस कंट्री ने नॉलेज दी उसी कंट्री में सेक्स एजुकेशन इतना ज्यादा डिप्राइव्ड है। मतलब क्या तो आयरनी है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, और अगर कोई डिस्कस करना चाहता भी है तो फिर ऐसे टॉपिक आ जाते हैं, ब्रह्मचर्या फॉलो करो, नो फैप प्रैक्टिस करो। देखो ब्रह्मचर्या में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्या के नाम पे जो मिस इन्फॉर्मेशन और आधी अधूरी नॉलेज दी जा रही है उसमें दिक्कत है। 1 ड्रॉप ऑफ सीमेन इज मेड अप ऑफ 40 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, ऑल बुलशिट। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कंप्लीटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। अगर बायोलॉजी की किताब नहीं उठाते बन रही तो एटलीस्ट गूगल का पहला आर्टिकल ही पढ़ लो। लेकिन भैया हम तो इतने मिसगाइड हो चुके हैं, इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि हम वो भी नहीं कर पा रहे। कितनी बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है कमेंट सेक्शन में और quora.com पे कि मैं 2 हफ्ते से ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा था और आज मेरा नाइट फॉल हो गया, तो क्या इससे मेरा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा? अब ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आते कहां से हैं? बिकॉज यंगस्टर्स अब कंप्लीटली कंफ्यूज हो चुके हैं। उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी और ब्रह्मचर्य का लिंक समझ नहीं आ रहा है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि इजैक्युलेट नहीं करना है या फिर अगर नाइटफॉल हो गया तो इससे आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आपकी बॉडी में जितनी भी एनर्जीज हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल या व्हाटएवर, आप वो एनर्जीज को चैनलाइज करना सीखो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखो, ना कि हमेशा के लिए दबा दो। हाँ, इजैक्युलेट नहीं करना है, नाइटफॉल नहीं होना चाहिए, ये ब्रह्मचर्य का मेजर रूल है। आई अग्री, लेकिन एक बात समझो, वो बात की बात है जब आपके अंदर थोड़ी बहुत भी मेंटल स्टेबिलिटी आ जाए 1 साल 2 साल बाद, वो तब लागू होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि आज आपने ब्रह्मचर्य फॉलो करना स्टार्ट करा और 1 से 2 महीने में ही आप अपने सेंसेस को कंट्रोल करने लग जाओगे। नहीं, आप कर भी नहीं पाओगे। नाइटफॉल होएगा तो वो होएगा, एक्सेप्ट कर लो इस बात को। जितने भी ब्रह्मचारी लोग होते हैं, एंड आई मीन रियल ब्रह्मचारी, वो काफी सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं सालों साल तक। उसके बाद जाके एक ऐसा टाइम आता है कि वो अपनी बॉडी के सेंसेस को कंट्रोल करने लग जाते हैं, अपनी बॉडी को ही कंट्रोल करने लग जाते हैं। प्राइम एग्जांपल प्रेमानंद जी महाराज, इनकी एक किडनी फेल है या फिर आई गेस दोनों किडनी ही फेल हैं, बट स्टिल ये आराम से हंसते खाते जी रहे हैं। लेकिन अगर अपनी दोनों किडनियां फेल हो जाएं तो अपन तो वहीं निपट जाएंगे। लेकिन वो कैसे जी रहे हैं? कितनी बार ऐसी न्यूज आती रहती है कि कोई साधु संत हिमालय पर्वत पे, जहां का टेम्परेचर -30 डिग्री तक पहुंच जाता है, वो वहां पे बिना खाए पिए हफ्तों से तपस्या कर रहे हैं। लेकिन अगर अपनी बात करें तो खाना पीना तो दूर की बात है, अगर अपन उस टेम्परेचर में चली जाएंगे ना तो विद इन अ मिनट अपनी हाइपोथर्मिया से डेथ हो जाएगी। तपस्या करना तो दूर की बात है, तो वो साधु संत कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? तो इसी को बोलते हैं हायर कॉन्शियसनेस, जिसमें आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना सीख जाते हो। आपकी नींद, प्यास, भूख, हार्मोन्स, सब चीजें आपके कंट्रोल में आ जाती हैं, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रियल ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य का मतलब कोई चीज को दबाना या सप्रेस करना नहीं होता। इसका मतलब होता है आपकी बॉडी की एनर्जीज को समझना, कंट्रोल करना और उसको हायर पर्पस के लिए यूज करना, एंड दैट्स इट। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कैसे करना है, ये आपको कोई भी किताब, यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर नहीं सिखा सकते। सिर्फ एक शख्स जो आपको सिखा सकते हैं वो है हिमसेल्फ ब्रह्मचारी गुरु, जिनके अंडर में आप रहते हो और सालों साल उनके बताए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो। लेकिन ये बातें आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। वो आपको एजुकेट करने की बजाय उल्टा मिसगाइड कर देंगे कि नाइटफॉल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लड़कियों से अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, सेक्सुअलिटी गलत चीज होती है, ऑल लेवल ऑफ बुलशिट इन द नेम ऑफ ब्रह्मचर्या। इस बात को अभी दिमाग में डाल लो कि सेक्सुअलिटी गलत चीज नहीं होती है। अगर सेक्सुअलिटी गलत डायरेक्शन पर जा रही है तो वो डेफिनेटली गलत होती है, एंड इसको बोलते हैं पोर्नोग्राफी। प्लीज अंडरस्टैंड, पोर्नोग्राफी एक बहुत ही डिफरेंट चीज होती है। मैं अगला वीडियो इसी टॉपिक पे बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे लोगों ने पोर्नोग्राफी, प्लेजर और इंटीमेसी जैसी चीजों को मिक्स कर दिया है, लेकिन ये कंप्लीटली डिफरेंट चीजें होती हैं। ये वाली वीडियो में बात नहीं करेंगे, नहीं तो ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आपको नाइटफॉल हो रहा है तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। जब भी बॉडी में हीट जनरेट होती है तो बॉडी उस हीट को रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ नाइटफॉल। तो नाइटफॉल होना बहुत ही नॉर्मल, फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। आप इसको नहीं रोक सकते एक्सेप्ट द वे इट इज। नाइटफॉल पर भी मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो ये सब टॉपिक्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करो, बुक्स पढ़ो। कोई भी रैंडम 10 मिनट का यूट्यूब वीडियो देख लिया और उससे मैनिपुलेट हो गए, प्लीज ऐसा मत करो, नहीं तो आगे जाके इतनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ पे ये बिल्कुल भी मत समझ लेना कि मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि आप ये सब काम करो, इजैक्युलेट करो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एजुकेट कर रहा हूँ और अवेयर कर रहा हूँ कि क्या डायरेक्शन सही होता है और क्या डायरेक्शन गलत होता है, फर्क समझो। एंड नोट पे बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ब्रह्मचर्या फॉलो करना है तो करो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन इस गिल्ट के साथ मत करो कि अगर मैं ब्रह्मचर्या फॉलो नहीं करूंगा तो लाइफ में आगे
आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, कामयाब नहीं हो पाऊंगा, फोकस नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मचर्या इज टोटली अ चॉइस, नॉट एन ऑब्लिगेशन। दूसरी बात, अगर आप पहले से ब्रह्मचर्या फॉलो कर रहे हो और आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको जो बेनिफिट महसूस हो रहे हैं वो मोस्ट केसेस में सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट होता है और कुछ नहीं। प्लेसिबो इफेक्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि जो चीज आप बार बार देखते हो, लोगों के मुंह से सुनते हो, तो वही चीज आपको सही में महसूस होने लग जाती है। अब भले चाहे वो चीज सही हो या गलत, दैट डजंट मैटर। एक बार सबकॉन्शियस माइंड ने ये चीज बिलीव कर ली तो वो चीज आपको सही में महसूस होने लग जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें एक स्टडी भी हो चुकी है जिसमें 2 ग्रुप थे। दोनों ग्रुप की तबीयत खराब हो रही थी, सर्दी खांसी हो रही थी। एक्सपेरिमेंट के तौर पे डॉक्टर्स ने पहले ग्रुप को सर्दी खांसी की दवाई दी और दूसरे ग्रुप को नॉर्मल सी ग्लूकोज की गोली दे दी। एंड जब रिजल्ट आया तो देखा गया कि सेकंड ग्रुप की भी सर्दी खांसी ठीक हो गई थी। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सेकंड ग्रुप को पता नहीं था कि उनने ग्लूकोज की गोली खाई है। वो यही समझ रहे थे कि उनको भी फर्स्ट ग्रुप की तरह सर्दी खांसी की दवाई ही दी है। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ये चीज बिलीव कर ली कि वो भी सर्दी की गोली खा रहे हैं एंड इवेंचुअली उनकी सर्दी ठीक हो गई। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तो अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं भी मिल रहा होगा लेकिन आपने इतने सारे लोगों से सुन के रखा है, 50 यूट्यूब वीडियोस देख के रखे हैं, तो आपको लगेगा कि वो बेनिफिट सही में मिल रहा है, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है जिसमें आपका ब्रेन प्रिटेंड कर रहा है और कुछ नहीं। एंड थर्ड, अगर आपको रियलिटी में ब्रह्मचर्या के मैजिकल बेनिफिट्स देखने हैं तो आपको ब्रह्मचर्या के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ इजैकुलेट ना करने से कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, इस बात को अभी दिमाग में डाल लो। ये तो वही बात हो गई ना कि अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको जिम, डाइट, प्रोटीन, ट्रेनिंग, रिकवरी, फ्रीक्वेंसी, हर एक प्रिंसिपल पे इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये बॉडी बिल्डिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि जिम में जाके 1-2 सेट मार लिए और बॉडी बन जाएगी। नहीं, राइट? आपको सारे प्रिंसिपल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके फर्क दिखेगा। सो दैट इज द सेम विद ब्रह्मचर्य ऑल्सो। और अगर आपको ब्रह्मचर्य के प्रिंसिपल्स के बारे में डीप में स्टडी करनी है तो ये बुक आप Amazon से परचेस कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि ब्रह्मचर्य का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ऑल राइट गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।